शहर की चकाचौंध भरी रोशनी और अंधेरे के बीच एक ऐसा क्षेत्र था जहां लोगों का कहना था कि अतीत की परछायां अभी भी उनकी कहानियां कहती हैं। हर गली, हर कोना एक भयावह ध्वनि से गूंजता है और हर दीवार पर कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। सूरज ढलते ही जब नीले आकाश में सुनहरी किरणें छा जाती थीं, तब से ही पड़ोस की गलियां कुछ बदल जाती थीं। यह एक आम शाम नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता था। रोशनी और अंधेरे के बीच एक अनकही लड़ाई होती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति खेल में हो। रात की पहली ठंडी हवाओं ने धीरे धीरे घर घर में दस्तक दी और जैसे ही चांद की रोशनी फैलने लगी, हर दीवार, हर गली से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या तुम सुन रहे हो? ये सवाल हवा में गूंजता रहा। किसी ने नहीं देखा कि यह आवाज किसने छोड़ी, परंतु लोगों के दिलों में यह सवाल पनप गया, क्या सच में हमारे आसपास कुछ अजीब हो रहा है? आकाश में जब चांदनी फैलने लगी, तो पड़ोस के एक पुराने हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। ये हवेली, जिसे लोग भूतों का घर कहते थे, सदियों से वीरान पड़ी थी, परंतु उस रात कुछ तो भयानक होने वाला था। हवेली के विशाल मुख्य द्वार पर एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई, मानो कोई लंबा समय बाद फिर से खुलने को तैयार हो रहा हो। और जैसे ही द्वार खुला, अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो हर किसी के रग रग में डर भर देने वाला था। ये कौन है? पूछते हुए कुछ लोगों ने दूर से आहट महसूस की, परंतु जैसे ही वे अंदर बढ़ने लगे, किसी ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें खुद ब खुद हिल रही थीं, और हर तस्वीर के पीछे एक कहानी छिपी थी। इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना था। जब भी कोई इसकी ओर आकर्षित होता, उसे कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होता था, मानो हवेली खुद बोल रही हो, मेरे भीतर छुपे हैं डरावने रहस्य। ये रहस्य ऐसे थे जो सदियों से अनकहे रहे, और आज उनकी पुकार सुनाई दे रही थी। रवि नाम के एक युवा पत्रकार ने इस रहस्य की तह तक जाने का निश्चय किया। क्या वास्तव में इस हवेली में भूतों की मौजूदगी है? उसने खुद से सवाल किया, और अपनी जिज्ञासा को थामते हुए वह उस हवेली की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में डर भी था, पर उत्सुकता भी थी। मुझे सच जानना है, उसने जोर जोर से कहा। और जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, वहां की हवा में एक ठंडक फैल गई, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। रवि ने हवेली के मुख्य द्वार को धीरे धीरे खोला, और उसके कदम एक पुराने फर्श पर पड़ते ही एक बूंद से भर गए। यहाँ कौन है? किसी रहस्यमय आवाज ने पुकारा, और रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसके सामने कुछ ऐसा है जो वर्षों से छुपा हुआ था। हवेली के अंधेरे में उसने दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में अजनबी चेहरों को देखा, जिनकी आंखों में दर्द, दुख और एक गहरी पीड़ा झलकती थी। ये सब किसकी कहानियां हैं? रवि ने सोचते हुए कहा, और जैसे ही उसने एक टूटी हुई खिड़की से अंदर झांका, उसे एक परछाई दिखाई दी, जो थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। क्या यह मेरे कल्पना का हिस्सा है? उसने खुद से पूछा, परंतु उसकी आत्मा को कुछ कह रही थी, यहाँ कुछ गलत है। रवि ने हवेली में खोजबीन शुरू की। हर कमरे में उसने ऐसे निशान देखे जो बतलाते थे कि यहाँ कभी जीवन था, यहाँ कभी हंसी थी, अब केवल चुप्पी है। हर दीवार, हर कोना कुछ कह रहा था। उसकी खोज में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर धूल जमी हुई थी, और डायरी के पन्नों पर हाथ से लिखे शब्द अब भी ताज़ा लग रहे थे। मेरा नाम अर्जुन है, एक पन्ने पर लिखा था। मैं यहाँ बंदी बना हूँ, और मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। ये पढ़कर रवि के होश उड़ गए। उसने सोचा, ये कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि यह एक दर्दनाक इतिहास है। डायरी में अर्जुन के परिवार की कहानियां, उनकी खुशी और अचानक आई दुखद घटना का विवरण था। एक अंधेरी रात, जब चांद भी गायब हो गया था, तब एक अजीब घटना ने हमें चौंका दिया। उसने लिखा था, हवा में ठंडक और दीवारों से अजीब सी आवाजें आती थी, मानो कोई अनजानी शक्ति हमें बुला रही हो। रवि ने इस कहानी को ध्यान से पढ़ा, और हर शब्द में छिपे दर्द को महसूस किया। डायरी की सहायता से रवि ने जाना कि हवेली में कई साल पहले एक परिवार ने बसाया हुआ था, जो एक रहस्यमयी दुर्घटना में खो गया था। यहाँ अब कोई नहीं है, लोगों ने कहा था, परंतु अर्जुन की आत्मा आज भी कैद थी, और उसकी पुकार हर उस किसी के कानों में गूंज रही थी जो इस हवेली में कदम रखता। रवि ने देखा कि हवेली के दरवाजों के पास कुछ निशान थे, मानो कोई जंगली आंसू बहा हो। क्यों नहीं, उसने अपने आप से कहा, हर दीवार पर, हर फर्श पर एक कहानी है। और जैसे ही उसने इन निशानों का अध्ययन किया, उसे महसूस हुआ कि हवेली में कुछ अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। क्या मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा? उसने डरते हुए पूछा, पर उत्तर में केवल अंधेरा था।
जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली में होने वाली घटनाएं भी तीव्र होती गईं। रवि ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य हाथ उसे बार बार छू रहा था। रुको, उसे लगा कि कोई चिल्ला रहा है, और हर मोड़ पर वह किसी की परछाई से टकराता, जो धीरे धीरे उसकी पहचान ले रही थी। एक कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें एक परिवार मुस्कुरा रहा था, परंतु उस तस्वीर की वो आंखें उसे घूर रही थीं। ये क्या है? उसने बुदबुदाया, और तभी कमरे की खिड़की जोर से बंद हो गई। एक तेज हवा का झोंका आया, और दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें होने लगी। मुक्ति, मुक्ति, एक आवाज ने पुकारा। रवि का दिल धक धक करने लगा। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, उसने खुद से कहा, और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हवेली में अतीत की आत्माएं अभी भी जीवित हैं। वे दर्द, गम और अनसुलझी कड़वाहट के साथ मौजूद थी। कौन है वहाँ? रवि ने आवाज लगाई, पर उत्तर में केवल एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो उसके पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर गया। हवेली के भीतर छुपे राज धीरे धीरे उजागर होने लगे। रवि ने डायरी से जुड़े और भी पन्ने पढ़े, जिनमें अर्जुन के परिवार के बारे में बताया गया था कि कैसे एक अनहोनी ने उन्हें विभाजित कर दिया था। एक रात जब बिजली चमकी और बादल छा गए, डायरी में लिखा था, हमारे परिवार में अचानक भयानक घटना घटी और हम सब एक एक करके गायब हो गए। उस रात अर्जुन और उसकी बहन ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, जब हवेली के बाहर एक अजीब सी चमक दिखाई दी, और जैसे ही उन्होंने उस ओर देखा, उनकी आंखों के सामने एक प्रेत की आकृति उभर आई। यह कोई सपना है, बहन ने चिल्लाया, परंतु ये सपना सच हो चुका था, और उसी दिन से हवेली में शांति का नाम मिट गया। रवि ने महसूस किया कि इन आत्माओं की पीड़ा को समझना और उन्हें मुक्ति दिलाना ही उसकी जिम्मेदारी बन गई थी। मुझे इनकी कहानी का अंत लिखना होगा, उसने ठान लिया, और अपनी जान जोखिम में डालते हुए वो हर उस कमरे में गया जहां आत्माओं की निशानी थी। क्या मुझे इन्हें शांति मिल सकती है? वह बार बार पूछता रहा। हवेली के अंदर हर कदम पर डर के अजीबोगरीब अनुभव हुए, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। क्या ये सच में भूतों की दुनिया है? रवि ने कहा, और उसकी हर सांस में एक भय समा गया, लेकिन साथ ही उसे इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने की तीव्र जिज्ञासा भी थी। मैं डरता हूँ, उसने चुपके से कहा, परंतु यह मेरा कर्तव्य है। एक कमरे में जहाँ पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे पड़े थे, उसने एक बड़ा सा शीशा देखा, जिसमें उसे अपनी परछाई के साथ साथ एक और आकृति दिखाई दी, एक औरत की, जिसके गहरे आंसू उसके दिल को चीर देते थे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? उस आकृति ने बिना किसी स्वर के पुकारा, और रवि ने महसूस किया कि वह केवल एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी थी, जिसे पूरा करने के लिए किसी की आवश्यकता